बिहार नगर निकाय चुनाव रद्द हो गया। चारों तरफ से यही बातें आ रही है, सब कोई हैरान है कि आखिर क्या है। और उसके पीछे कारण यह है कि पटना उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हो रही थी और इसका जो निर्णय है उन्होंने रिजर्व रखा है, जो 10 तारीख तक आने की संभावना बताई जा रही है। आखिर क्या है और क्यों इस तरह की बातें उठ रही हैं कि नगर निकाय चुनाव रद्द हो जाएगा, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना चैनल मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, प्रशासनिक तैयारी पूरी है। जो भी कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, प्रत्याशी हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं, लोगों को अपने पक्ष में मत देने के लिए समझा रहे हैं। भले ही चुनाव आयोग का निर्देश हो, बावजूद इसके पैसा जो है पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो उच्च न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया गया था, उसको लेकर चर्चा चल रही है कि नगर निकाय चुनाव को रोक दिया जाएगा, न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि एक SLP सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था 16/081/2022 और उसके पूर्व भी इस तरह की बातें आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो आरक्षण दिए जा रहे हैं राजनीतिक पदों के चुनाव के लिए, उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जिस पर माननीय न्यायालय ने बाज़ाब्ता एक दिशा निर्देश दिया था और उसमें कहा था कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के आधार पर यह तय किया जाएगा कि OBC को या SC को, ST को, मतलब किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाए, ये मामला आया था कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर होगा। ये ट्रिपल टेस्ट क्या था? तो इसमें था कि सरकार एक आयोग का गठन करेगी, वो आयोग सर्वे करेगी, ये जानेगी कि आखिर इसके पिछड़ेपन के पीछे कारण क्या है और सामान्य जातियों की अपेक्षा उनका जो अनुपात है, संख्या का अनुपात है, वो कितना है और उसी के समानुपात में उनको दिया जाना था आरक्षण। लेकिन जब 19 अगस्त 2022 को बिहार चुनाव आयोग द्वारा अधिघोषणा जारी की जाती है, तो उस समय ये बताया जाता है कि किसी भी तरह के आयोग का गठन यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास इसका एक डाटा उपलब्ध है। हालांकि वो डाटा जो था वो रोजगार से संबंधित डाटा था, वो संख्या से आधारित नहीं था या फिर उनकी उन्नति नहीं हुई, उसके पीछे क्या कारण है उसका डाटा नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि जो चुनाव आयोग ने, बिहार चुनाव आयोग ने या बिहार सरकार ने जो नगर निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के उन मानकों को नज़रअंदाज कर दिया गया और इसी को लेकर एक याचिका उच्च न्यायालय में, पटना उच्च न्यायालय में था। इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जो जज हैं उन्होंने इसके डिसीजन को अभी रोक दिया है, उसको रखे हुए हैं कि 10 तक वो आ सकता है। लेकिन जो उन्होंने कहा इस मैटर पर वो ये था, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ कि शायद छुट्टी की अवधि के दौरान भी हम चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश पारित करना नहीं उचित समझते हैं। हालांकि हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसी प्रक्रिया वर्तमान याचिकाओं के परिणाम के अधीन की जाएगी, जिसे सभी संबंधितों को सूचित किया जाएगा। हम यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि राज्य चुनाव आयोग को पहले चरण के चुनाव को स्थगित करने का विवेकपूर्ण लगता है, जो कि 10 अक्टूबर 2022 को होने वाला है, तो उनके लिए ऐसा करने के लिए खुला होगा। कहने का मतलब कि न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कहा है कि अगर, चूँकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उनका अनुपालन नहीं किया है, ऐसे में अगर लगता है कि 10 तारीख के चुनाव को टाल दिया जाए तो वो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर जो राज्य निर्वाचन आयोग ने है कल एक आदेश जारी किया है और वो आदेश क्या है मैं इसको भी पढ़ के सुनाता हूँ। ये विशेष कार्य पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने लिखा है,
सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को, जिसमें कहा है कि महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रथम चरण का निर्वाचन जो दिनांक 10/10/2022 को निर्धारित है, उसका निर्वाचन प्रक्रिया एवं परिणाम माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आदेश याचिका संख्या 12/5/14/2022 सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य समरूप वादों में पारित निर्णय से आच्छादित होगा। अतः अनुरोध है कि निर्वाची पदाधिकारी सभी संबंधित को संसूचित करने की कृपा की जाए। उक्त आशय की सूचना सभी अभ्यर्थियों को भी अवगत करा दिया जाए। मतलब सारे कैंडिडेट्स को भी इस बात की जानकारी देने को राज्य निर्वाचन आयोग कह रहा है कि अगर उच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया तो उसका सीधा असर इस चुनाव पर होने वाला है। इसको लेकर तरह तरह की बातें उठ रही हैं, लेकिन न्यायालय प्रक्रिया और इसके बारे में जानने वाले हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया, जो समाजसेवी हैं और इस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने पटना हाई कोर्ट के कई एडवोकेट से भी बात की। उसके बाद जो बातें उन्होंने कही, ये सुनिए। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय में जो आरक्षण का विवाद चल रहा है, जिस बिंदु पर सुनवाई हो रही है, इसमें पूर्व से ही मार्च 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में पूरे ऑल ओवर इंडिया यूनियन टेरिटरी में ट्रिपल टेस्ट के बाद ही ओबीसी का आरक्षण दिया जाएगा और उसका अनुपालन सभी राज्यों को करना था। पर उसका अनुपालन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ने भी नहीं किया, जो कि इसी वर्ष चुनाव थे। तो वो सारे चुनाव अपने अंतिम समय तक, मतलब अब अंतिम गति को नहीं प्राप्त कर सके, रोक दिए गए, रुक गए, बीच में बंद हो गए। उसी प्रकार बिहार में भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया गया और नहीं करने की वजह से इससे त्रस्त लोग याचिका में हैं। अभी पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया हाई कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आप जो है चुनाव आरक्षण के बिंदु पर अपना निर्णय दें। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय को सुरक्षित कर लिया है। वह उम्मीद है छुट्टी में आएगा। तब तक हाई कोर्ट ने एक संभावना जताई है कि साहब कि इलेक्शन कमीशन को कहा है कि यदि 10 अक्टूबर के चुनाव के विषय में तिथि बढ़ाने के क्रम में अगर इलेक्शन कमीशन विचार करना चाहे तो कर सकता है। उसके बाद स्थिति यह बनती है कि अगर हाई कोर्ट के द्वारा इस चुनाव को रद्द कर दिया जाता है या एमेंड कर दिया जाता है, दोनों ही परिस्थिति में यह चुनाव अवैध साबित हो जाएगा। आशाएं सुप्रीम कोर्ट के नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने की पूर्ण संभावित है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक ही हाई कोर्ट भी, ऐसा उम्मीद हम लोग करते हैं, अधिवक्ता लोग भी करते हैं कि निर्णय हाई कोर्ट देगा। वैसे हाई कोर्ट सुप्रीम है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। तो हर बिंदु पर अगर यहाँ से रिलीफ पिटिशनर्स को नहीं मिलेगा तो वो जिस प्रकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट गए, उस प्रकार वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चुनाव होने में रुक जाए, होने के बाद रुक जाए, दोनों स्थिति में इस चुनाव का भविष्य जो है नहीं है, यह अवैध है। तो आपने देखा। अब हम बात करते हैं कि राज्य चुनाव आयोग ने जो ये पत्र जारी किया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और इसके पीछे कौन सी मंशा हो सकती है। इसको लेकर हमने बात की यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी से। चंद्रभूषण पांडे जी ने इस पर क्या कहा, ये सुनिए। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने एक परिपत्र जारी कर सभी जिलाधिकारियों और स्थानीय निकाय के निर्वाची पदाधिकारियों को संदेश दिया है कि पटना हाई कोर्ट में नगर निकाय चुनाव से संबंधित
जो आरक्षण है उसमें जो ट्रिपल टेस्ट की बात चल रही है उससे संबंधित अगले तिथि तक जो भी निर्णय हाई कोर्ट का आता है वह इस चुनाव जो कार्यक्रम है चुनाव का उस पर वह पूर्ण प्रभाव देगा। अगर चुनाव रोक दिया जाता है तो चुनाव रुक जाएगा, या इसमें कोई अमेंडमेंट होता है तो उस अमेंडमेंट को भी माना जाएगा। यानी कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने यह बात कहा है उससे आम लोग इस पर जो सोच रहे हैं उसका मतलब निकाल रहे हैं। उससे यही है, लगता भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश बहुत पहले से इस दिशा में है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना आप वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, तो बिहार में जो चुनाव हो रहा है वह उसका उल्लंघन है और इस बिंदु पर बहस हो रही है और माननीय न्यायाधीशों ने अपने निर्णय को सुरक्षित कर लिया है और उम्मीद है कि इसी छुट्टी के बीच में यह निर्णय आएगा। बिहार में पहला चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को है, दूसरा चरण का चुनाव 20 अक्टूबर को है, तो 10 अक्टूबर के पहले ही यह हाई कोर्ट का निर्णय आएगा और संभवतः अब चुनाव होने की आशा हम लोगों को छीन लग रही है। फिर भी अब जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां बिहार राज्य चुनाव आयोग, बिहार सरकार में बैठे बड़े बड़े पदाधिकारी, उन लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश जारी किया है तो उसका अनुपालन करना अति आवश्यक है। और वही कारण है कि आज इस तरह की बातें उठ रही है। और जो विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में जिस तरह चुनाव होने के बाद भी मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था, उसकी प्रक्रिया चालू थी, लेकिन न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया, बंद कर दिया, पूरी प्रक्रिया रुक गई। उसी तरह यहाँ भी है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपने जो ट्रिपल टेस्ट है उसको पूरा नहीं किया है, उस स्थिति में रिजर्वेशन का जो पद है उसको सामान्य माना जाए, उस स्थिति में आप चुनाव करा सकते हैं। मतलब अगर चुनाव होगा भी तो उसमें भी कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करना होगा। मतलब सीधा है कि चुनाव को अभी स्थगित होना लाजमी लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। चुनाव में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अपना डिसीजन देगी, उसके बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। तो देखते रहिए मत अभिमत। और अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो बनावें सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम इसी तरह की वीडियो आपको और भी आगे दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।